नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पंचतंत्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है संगीतमय गधा। गांव में रहने वाला एक धोबी के पास उद्यत नाम का एक गधा था। धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता, किंतु खाने को कुछ नहीं देता था। हाँ, रात्रि के पहर वह उसे खुला अवश्य छोड़ देता था ताकि इधर उधर घूमकर वह कुछ खा सके। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता था और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस जल्दी आ जाता था। एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात गए कहाँ भटक रहे हो? सियार ने इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार का अपने व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी मुझे धोबी कुछ खाने को नहीं देता, इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत बहुत ही खराब थी, मुझे खाने को कुछ भी नहीं नसीब हुआ। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। गधे की व्यथा सुनकर सियार को तरस आ गया। वह उस सब्जी के एक खेत में उसे ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भरकर सब्जियां खाईं और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद गधा और सियार रात में सब्जियां के उस खेत में मिलने लगे। गधा छक्कर, ककड़ी, गोभी, मूली, शलजम जैसे कई सब्जियां का स्वाद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भरकर सब्जियां खाने के बाद गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीतों का ज्ञाता समझता था। उसका मन गाना गाने में मचल गया। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि मैं कौन सा आलाप लूं? गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ पे चोरी छुपे आए हैं? तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। यह आवाज खेत के रखवाले को सुन गई तो वह हमें बहुत पीटेगा। गधे को सियार की बात बुरी लगी। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले एक जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान? मैं संगीतों का सातों सुरों का ज्ञाता हूँ। तुम अज्ञानी मेरी आवाज को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध कर सकता हूँ कि मेरी आवाज बहुत मीठी है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाया। तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। खतरा भांपकर मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंगने लगा। उसके रेंगने की आवाज जब खेत के रखवाले के कानों में पड़ी तो वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो गधे को चेताने का प्रयास किया, लेकिन रेंगने में मस्त गधे ने उसे और ध्यान ही नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रेंगते हुए देखा तो उसे दबोचकर उसकी जमकर धुनाई की। गधे का संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी। सीख, अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को न मानना संकट को बुलावा दे सकता है। धन्यवाद।